देखिए अगला पाठ है आपका 7वां पाठ है सुभाषित तानी। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उद्दार चरितानाम तु वस्तैव कुटुम्बकम। अयम निजा यानी कि यह अपना है, परम मीन्स पराया है, वेति गणना लघु चेतसाम यानी कि छोटे हृदय वालों की, गणना यानी कि गिनती, उद्दार चरिताम यानी कोमल हृदय वालों के लिए, तू मीन्स तो, वसुधैव मीन्स पृथ्वी, कुटुम्बकम मीन्स परिवार है। ये इसकी मीनिंग थी। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम, कवि कहता है कि अयम निजा यह अपना है, परोवेति यह पराया है, वेति गणना लघु चेतसाम यह गिनती छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उद्दार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, उद्दार चरितानाम यानी उद्दार हृदय वाले लोगों के लिए संपूर्ण पृथ्वी ही उसका परिवार होता है। दुआ देखिए, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उद्दार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की गणना छोटे हृदय वाले करते हैं। सज्जनों के लिए या उद्दार हृदय वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी उसका परिवार है। अगला देखिए, सर्वपरवशम दुखम सर्वात्मवशम दुखम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो। सर्वपरवशम दुखम यानी सभी, सर्वपरवशम दुखम यानी दूसरों के अधीन रहने में दुख होता है। सर्वात्मवशम सुखम और स्वयं के अधीन रहने में सुख होता है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख के ये मिले जुले लक्षण जानने योग्य हैं। विद्यात् मीन्स जानने योग्य हैं। द्वारा देखिए, सर्वपरवशम दुखम सर्वात्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो, दूसरों के अधीन रहने में दुख होता है, सर्वात्मवशम सुखम और अपने अधीन रहने में सुख होता है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो, सुख दुख के ये मिले जुले लक्षण जानने योग्य हैं। अगला है, वृथा पृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। वृथा मीन्स व्यर्थ है, वृष्टि मीन्स वर्षा, समुद्रेषु यानी कि समुद्र, तृप्तस्य यानी कि भरे हुए पेट वाले को, भोजनम मीन्स भोजन कराना, दानम समर्थस्य दानम मीन्स दान देना, समर्थस्य मीन्स भरे पूरे व्यक्ति को, दीवो यानी दीपक, दिवापी मीन्स दिन में। ये इसकी मीनिंग थी जो इम्पॉर्टेंट थी वो हमने बता दिया। वृथा का मतलब होता है व्यर्थ है, ठीक है, इसमें वृथा का यही मतलब होगा। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम, कवि कहते हैं कि समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है। वृथा तृप्तस्य भोजनम और किसी भरे हुए पेट वाले व्यक्ति को भोजन कराना भी व्यर्थ होता है। वृथा दानम समर्थस्य, किसी समर्थ संपन्न व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। वृथा दीपो दिवापि च, और उसी प्रकार दिन में दीपक जलाना भी व्यर्थ होता है। दुआ देखिए, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानस्य समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। कवि कहते हैं कि समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है, किसी भरे हुए पेट वाले व्यक्ति को भोजन कराना भी व्यर्थ है। वृथा दानस्य समर्थम, किसी संपन्न व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। वृथा दीवो दिवापि च, और उसी प्रकार दिन के उजाले में या दिन में दीपक जलाना भी व्यर्थ है। अगला देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणा निंद्रिया कलेन वा। इसकी मीनिंग देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य शास्त्र के आनंद में, कालो यानी कि समय, गच्छति में बीतता है या गुजरता है, धीमताम यानी कि सज्जनों का, व्यसनेन में गुजर जाता है, तू मूर्खाण यानी कि मूर्ख व्यक्तियों का, निंद्रा कलहवा, निंद्रा और कलह यानी कि लड़ाई झगड़ों में। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, कवि कहता है कि सज्जनों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में व्यतीत हो जाता है। व्यसनेन तु मूर्खाणा निंद्रिया कलेन वा, उसी प्रकार उसके विपरीत मूर्खों का समय निंद्रा और लड़ाई झगड़ों में गुजर जाता है। ठीक है, अगला देखिए, विदेशेषु विद्या व्यसनेन धनम मति विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेन धनम मति परलोके धनम धर्मा
शीलम सर्वत्र वैधनम। इसकी मीनिंग देखिए, विदेशेषु यानी पराया देश या विदेश, ठीक है। धनम यानी कि दौलत या धन, विद्या यानी कि विद्या, व्यसनेषु यानी लड़ाई झगड़ों में, मति यानी कि बुद्धि, परलोके यानी पराये लोक में, दूसरे लोक में, धर्मम यानी कि धर्म, शीलम यानी कि दया, सर्वर्थ में सभी का, वैधनम मीन्स धन है। इसकी अर्थ देखिए इसका, विदेशेषु धनम विद्या, विदेशेषु व्यसनेषु धनमवती। कवि कहते हैं कि विदेशों में सबसे बड़ा धन विद्या होती है, व्यसनेषु धनमवती, और लड़ाई झगड़ों में सबसे बड़ा धन बुद्धि होती है, परलोके धनम धर्मा। उसी प्रकार परलोक में या दूसरे लोक में सबसे बड़ा धन धर्म होता है, शीलम सर्वत्र वैधनम, परंतु शील का भाव या दया का भाव सभी जगह धन होता है, ठीक है। गा देखिए, व्यसनेन तु मूर्खाणा निंद्रिया कलहन व परलोके व्यसनेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनमति, परलोके धनम धर्मा, शीला सर्वत्र वैधनम। कवि कहते हैं कि विदेश में सबसे बड़ा धन विद्या होती है, लड़ाई झगड़ों में सबसे बड़ा धन बुद्धि होती है, उसी प्रकार पराये लोक में सबसे बड़ा धन धर्म होता है, परंतु दया का भाव सभी का और सभी जगह धन होता है। आगे देखिए, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना, विद्यावान पूज्यते लोके नाविद्य परिपूज्यते। किम मीन्स क्या, कुलेन यानी कि कुल, घर परिवार या वंश, विशालेन यानी बड़ा, विद्याहीनस्य यानी अनपढ़ या विद्या से विहीन, देहिना यानी कि शरीर, विद्यावान पूजते यानी विद्वान, पूजते मीन्स पूजे जाते हैं, लोके यानी संसार में, नावेद यानी कि अनपढ़, परिपूज्यते मीन्स नहीं पूजे जाते हैं। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना। कवि कहता है कि व्यक्ति का, अनपढ़ व्यक्ति का विशाल कुल में जन्म लेने से क्या फायदा है। विद्यावान पूज्यते लोके नाविद्य परिपूज्यते, क्योंकि इस संसार में विद्वानों का सम्मान होता है, नाविद्य परिपूज्यते, अनपढ़ों को कोई नहीं पूछता है। दोबारा देखिए, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना, विद्यावान पूज्यते लोके नाविद्य परिपूज्यते। कवि कहता है कि वह मनुष्य, अनपढ़ व्यक्ति का विशाल कुल में जन्म लेने से क्या फायदा है, क्योंकि इस संसार में विद्वानों का सम्मान होता है, अनपढ़ों को या विद्याहीन को कोई नहीं पूछता है। अगला देखिए, वेशेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन चा, वकारे पंत्रभियुक्तो नरो भवति पूजता। वेशेन यानी वेशभूषा, वपुषा यानी वाणी, वपुषा यानी शरीर, वाचा यानी वचन, विद्या तो विद्या का पता ही है, विनयेन दया, ठीक है। वकारे इस प्रकार, पंचभियुक्तों मीन्स 5 होते हैं, नरो यानी मनुष्य, भवती मीन्स होता है, पूजता मीन्स पूजित या सम्मानीय। वेशेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन चा। कवि कहता है कि वकारे पंचव्यक्तो नरो भवती पूजता। कवि कहते हैं कि जो वेशेन यानी मनुष्य, विद्या, वेशभूषा, वाणी, विनय और दया, इन 5 प्रकारों से इस संसार में सम्माननीय होता है। दोबारा देखिए, वेशेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन चा, वकारे पंचभियुक्तो नरो भवति पूजता। कवि कहता है कि मनुष्य इस संसार में वेशभूषा, शरीर, वाणी, विद्या और विनय से सम्माननीय होता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। इसे एक बार फिर से देख लीजिए। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उद्धार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। कवि कहते हैं कि यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उद्धार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम, क्योंकि दयालु हृदय वालों को या सज्जनों के लिए संपूर्ण पृथ्वी ही उसका परिवार होता है। सर्वपरवशम दुखम सर्वात्मवशम सुखम एतेत विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखियो। कवि कहते हैं कि दूसरों के अधीन रहने में दुख होता है और स्वयं के अधीन रहने में सुख होता है। एतत विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखियो। कवि सुख दुख के ये मिले जुले लक्षण जानने योग्य हैं।
वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। कवि कहते हैं कि समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है, किसी भरे पूरे व्यक्ति को, पेट भरे हुए व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है। वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च, किसी संपन्न व्यक्ति को दान देना भी व्यर्थ है, उसी प्रकार दिन के उजाले में दीपक जलाना व्यर्थ है। अगला है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणा निंद्रिया कलहेन वा। कवि कहते हैं कि सज्जनों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में व्यतीत हो जाता है। व्यसनेन तु मूर्खाणा निंद्रिया कलहेन वा, इसके विपरीत मूर्खों का समय निंद्रा और लड़ाई झगड़ों में व्यतीत होता है। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मा शीलम सर्वत्र वैधनम। कवि कहते हैं कि विदेशों में सबसे बड़ा धन विद्या होती है और लड़ाई झगड़ों में सबसे बड़ा धन बुद्धि होती है। परलोके धनम धर्मा, उसी प्रकार पराय लोक में सबसे बड़ा धन धर्म होता है। शीलम सर्वत्र वैधनम, परंतु शील या दया का भाव सभी का और सभी जगह धर्म होता है। किम कुलेन पर विशालेन विद्याहीन देहिना विद्यावान पूज्यते लोके नाविद्य परिपूज्यते। कवि कहते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति का विशाल कुल में जन्म लेने से क्या फायदा है। किम विद्यावान पूज्यते लोके नाविद्य परिपूज्यते, क्योंकि इस संसार में विद्वानों का सम्मान होता है, अनपढ़ों का कोई नहीं पूछता है। वेसेन वप्सा वाचा विद्या विनयन च वकारा पंचव्यक्तो नरो भक्ति पूछता। कवि कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में वेशभूषा, शरीर, वाणी, विनय और विद्या से सम्माननीय होता है। यह आपका चैप्टर पूरा हो गया है और इसका आप लोग होमवर्क भी कर सकते हैं, ठीक है।